पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या वाकई सोनम वांगचुक जो है धरने से उठने जा रहे हैं? क्या सच में सोनम वांगचुक जो है अनशन खत्म करने जा रहे हैं? दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है, कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो है अपना अनशन भूख हड़ताल खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखे हुए हैं और यह शर्त सरकार से नहीं है, यह शर्त जनता के सामने रखी गई है। क्या है खबर? इस खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का पिछले 27 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है मोदी जी के सबसे चहीते मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के। और इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा अगर बल किसी ने दिया है, सबसे ज्यादा जोर किसी ने लगाया है, तो वो सोनम वांगचुक है, जिसकी वजह से आज धरना प्रदर्शन उन हालत तक पहुंच गया है कि सरकार भी हैरान रह गई है, सरकार भी दंग रह गई है कि पिछले 12 सालों में ऐसा विरोध प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। किसान आंदोलन के बाद यह दूसरा बड़ा धरना बन गया है। दोस्तों, खबर आई लाइव हिंदुस्तान की खबर और खबर में लिखा है सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को राजी, सरकार नहीं जनता के लिए रखी शर्त। जनता से एक शर्त रखी है कि अगर ऐसा होता है तो मैं फिर अपना अनशन खत्म कर दूंगा, भूख हड़ताल खत्म कर दूंगा। खबर में लिखा है 20 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब अनशन खत्म करने को राजी हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने जनता के सामने एक शर्त रखी है। नीट पेपर लीक की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने संकेत दिया है कि वह 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद इसे खत्म कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए जनता के लिए मार्च सफल बनाने को कहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक ने जो ऐलान किया वो ये कहा है कि मैं अपने इस अनशन को खत्म कर दूंगा, मैं भूख हड़ताल से हट जाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग आकर के मुझसे बार बार यही गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सोनम जी आपको ये अनशन खत्म करना चाहिए, भूख हड़ताल खत्म करना चाहिए, आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और सोनम वांगचुक ने ये कहते हुए कहा कि मैं अपने अनशन को खत्म कर दूंगा, उसके लिए एक शर्त है और शर्त यही है दोस्तों कि जो 20 तारीख को आने वाला ये 20 जुलाई के दिन जो संसद मार्च किया जाएगा, जिसमें भारी से भारी संख्या में लोगों को बुलाने की उम्मीदें हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि आप मुझसे ये मत कहिए कि मैं अनशन खत्म कर दूं, बल्कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, जहां से भी लोग आ सकते हैं, जैसे भी लोग आ सकते हैं, भारी तादाद में यहां पर आइए और इस मार्च को सफल बनाइए। और अगर ये मार्च सफल हो गया, अगर ये हमारा जंतर मंतर से सेंट्रल जो दिल्ली है, कह सकते हैं कि जो जंतर मंतर से जो संसद भवन है, अगर वहां तक हमारा मार्च शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो गया तो फिर मैं अपने अनशन से उठ जाऊंगा, भूख हड़ताल से उठ जाऊंगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। यानी कुल मिलाकर के ये आने वाले 3-4 दिन सरकार के लिए बड़ी मुसीबतें बनने जा रही हैं, या यूं कहूं कि बड़ी मुसीबतें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी इसी मसले को लेकर के आज देहरादून के अंदर महारैली करने जा रहे हैं, छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, 2 घंटे के करीब जो है छात्रों से बातचीत करेंगे, बड़ी रैली होने जा रही है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही देर के भीतर राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे, छात्रों से बात विचार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन लगातार 27 दिनों से चल रहा है, वहां भी सोनम वांगचुक ने सरकार की नींव हिला रखी है। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक भी अब बड़ी तैयारियों में है। सोनम वांगचुक को अब पता है कि सरकार अब पीछे कदम हटाने से तो रही नहीं, कम से कम इस आंदोलन को उस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि सरकार भी यह सोचे कि आखिर पंगा किससे लिया गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सोनम वांगचुक को लेकर के सरकार के तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। सोनम वांगचुक को लेकर के कई सारे गोदी मीडिया के पत्रकारों ने न जाने क्या से क्या तर्क दिए, न जाने वहां पर कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को भेज करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। बस, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी सोनम वांगचुक अपने मन से हिले नहीं और लगातार जो है डटकर सामना करते रहे। और आज एक भावुक संदेश देते हुए उन्होंने जनता को संबोधित किया और कह रहे हैं कि 20 तारीख तक अगर मैं जीवित रहा तो फिर मैं
मैं पैदल मार्च करूंगा, आप सभी के साथ पैदल मार्च करूंगा। और अगर मैं नहीं रहा तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। जिंदा हूं ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर 20 तारीख के बाद में भूत बनकर के वापस आऊंगा। यानी कुल मिलाकर के ये संदेश ही काफी है सरकार के लिए कि अभी भी वक्त है, मान जाइए, अभी भी वक्त है, कोई बातचीत करने के लिए भेज दीजिए। अच्छा, इस आंदोलन में एक बड़ी गंभीर करने वाली बात यह रही, गौर करने वाली बात यह रही दोस्तों, कि अब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन बढ़ता चला गया, जैसे जैसे यह मामला कोर्ट तक पहुंचा, अब धीरे धीरे ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि कम से कम आप स्टेप नहीं ले सकते, सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, कम से कम बातचीत का दौर तो शुरू हो। यही कारण है दोस्तों कि आज सोनम वांगचुक को ये जो है एक भावुक वीडियो शेयर करना पड़ा, जनता को संबोधित करते हुए कि आप 20 तारीख को आइए और इस पूरे आंदोलन में समर्थन दीजिए, और उसके बाद अगर यह आंदोलन सफल रहा तो मैं खुद अपने आप में अनशन को खत्म कर दूंगा, यानी मैं भूख हड़ताल से उठ जाऊंगा। दोस्तों, यह खबर अपने आप में यह समझिए कि बीजेपी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत होने जा रही है। एक मैसेज जनता के बीच में यह जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि सोनम वांगचुक जैसे शख्स सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए, 20 दिन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो गए, लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का अहंकार इतना है कि एक दौर की वार्ता तक नहीं की और सोनम वांगचुक को अंततः अपने उस धरने से उठना पड़ा। यानी ये एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लाख तुम धरना कर लो, लाख तुम भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। आप भले ही सोनम वांगचुक को लेकर के आप हीरो मान सकते हैं, विलन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप इतना जरूर सोचिएगा कि अगर आज जवाबदेही तय नहीं की गई तो इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में जब आपके साथ कोई पंगा होगा, आपके साथ कोई बड़ा इंसिडेंट होगा और जब आप सड़कों पर बैठकर इसी तरीके से भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, तब क्या सरकार जवाबदेही तय कर पाएगी? क्या यह बड़ा सवाल है। मैं बता रहा हूं, बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, बात यह है कि कम से कम एक बातचीत का दौर तो शुरुआत हो। इससे कम से कम ये तो जनता के बीच में रहेगा कि हां, सरकार बातचीत करने तो आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? क्या वाकई सोनम वांगचुक को धरना खत्म कर देना चाहिए? क्या वाकई सोनम वांगचुक को धरने प्रदर्शन से उठ जाना चाहिए, भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए? क्या वाकई जो 20 जुलाई को लोगों को आने का आह्वान कर रहे हैं, क्या वाकई लोग उतनी तादाद में वहां पहुंचेंगे? क्या वाकई ये आंदोलन सक्सेस होगा? आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।